Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic type 4 hypersensitivity. It is important topic as an exam point of view और as a medical student आपको पता होना चाहिए कि जो टाइप 4 hypersensitivity reaction है इसका definition क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है. देन स्टार्ट करते हैं. टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं और सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी बोलते हैं. In type 4 hypersensitivity, tissue injury occurs by T cell mediated immune response. तो इस type 4 hypersensitivity में क्या होता है, टिश्यू इंजरी occurs होती है by the T जो सेल रहती है वो मीडिएट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. मतलब अगर टी सेल मीडिएट करे तो टी सेल में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है. बी सेल जब मीडिएट करती है, बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है. और जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है वो टी सेल मीडिएट करती है, इसलिए यहाँ पे क्या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो इन टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव जो होता है इसमें क्या टिश्यू की इंजरी होती है. जब रिएक्शन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है तो वहाँ पे टिश्यू की इंजरी होती है. अकर्स बाय द टी सेल और मीडिएट कैसे होती है, बाय द टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है. इट इज़ अ स्लो एंड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स. ये एक स्लो एंड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स रहता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी में. जो इम्यून का रिस्पॉन्स रहता है वो स्लो रहता है और प्रोलॉन्ग रहता है, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहता है. एंटीजन लो ग्रेड का रहता है. मीन्स जो एंटीजन रहता है वो बॉडी में जब एक्सपोजर होता है, एंटर करता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है. इट कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. जो एंटीजन है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एंडोजिनस भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सोजिनस भी हो सकता है. पैथोजेनेसिस जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो फर्स्ट जो होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में एंटीजन व्हेन एंटर इनटू द बॉडी. देन जो एंटीजन होता है जब एंटर करता है बॉडी में, जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं या फिर CD8+ T सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल्स, वो इनको क्या करते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल और CD8+ T सेल्स जो होते हैं वो ये एंटीजन को इंगल्फ कर लेते हैं. इंगल्फ मीन्स उसको सराउंड एंड कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं ताकि जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया है वो पूरी बॉडी में और जगह फैल ना सके, इसलिए उसको क्या इंगल्फ कर लेते हैं, उसको पूरा सराउंड कवर कर लेते हैं. देन डेंड्राइटिक सेल और CD8+ T सेल्स जो होते हैं वो ऐसे इसको इंगल्फ कर लेते हैं एंटीजन को और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में. मतलब इनको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये क्या है, वायरस है, इन्फेक्टेड साइट है, जिस पे क्या करता है, इसकी वजह से CD4+ T सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करता है और रिलीज़ करता है इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को. व्हेन एवर द इंटरफेरॉन गामा सिक्रेटेड देन मैक्रोफेज क्या होता है, एक्टिवेट होता है. देन मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है तो वो रिलीज़ करता है साइटोकाइंस को रिलीज़ करता है TNF मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकाइन को क्या करता है, सिक्रीट करता है. और जहाँ पे ये रिलीज़ करता है, देन जो साइट रहती है जहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर होता है, जैसे ये यहाँ पे एंटीजन, ये जैसे यहाँ पे ये एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, ये एंटीजन का ये साइट है, ये समझ लो कोई टिश्यू का प्लेस है और यहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है तो डेंड्राइटिक सेल ये क्या, इसको इंगल्फ की और APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कन्वर्ट हो गई. रिकॉग्नाइज हुआ किसके बाद, CD4+ सेल इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये इन्फेक्टेड सेल है. देन ये जो CD4+ T सेल्स है अपने आप को कन्वर्ट किया, मॉडिफाई किया और रिलीज़ किया TNF को, और TNF एक्टिवेट किया मैक्रोफेज को. देन मैक्रोफेज वो साइट पे जाएगी जहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर होता है. एट द साइट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर पे मैक्रोफेज जाएगी और रिलीज़ करेगी साइटोकाइंस दैट इज़ TNF और इंटरल्यूकाइंस को रिलीज़ करेगी. और जिसकी वजह से जहाँ पे ये एंटीजन का एक्सपोजर हुआ है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होएगा और लीडिंग टू द टिश्यू डैमेज होएगा बिकॉज ऑफ द ये इंटरफेरॉन्स ये जो है ये रिलीज़ कर रहा है साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकाइंस. इसकी वजह से यहाँ पे यह इन्फ्लामेशन कॉज होएगा और टिश्यू का डैमेज होगा. देन इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. पैथोजेनेसिस, एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी, एंटीजन एंटर करेगा बॉडी में, इनगल्फ बाय डेंड्राइटिक सेल एंड CD8+ T सेल्स एंड देन सेल कन्वर्ट इनटू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दैट इज APC. तो ये एंटीजन एंटर किया, इंगल्फ बाय द डेंड्राइटिक सेल और CD8+ T सेल और कन्वर्ट हो जाती है इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में.
फिर उसके बाद क्या होगा, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो रिकॉग्नाइज्ड होंगे बाय द CD4+ T सेल से। दैन पॉलीफरेशन ऑफ CD4+ T सेल्स, अगर मतलब CD4+ T सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा, TNF गामा, वो जो रिलीज कर TFN सॉरी, इसको क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, रिलीज करता है, विच एक्टिवेट द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, TNF और इंटरल्यूकाइंस, जो सारे का फिर क्या, जो माइक्रोफेज होता है वो रिलीज करता है साइटोकाइंस को, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकाइंस होते हैं। और जो साइटोकाइंस रिलीज़ होता है, जो साइटोकाइंस है ये दोनों को रिलीज़ करता है और एक्टिवेट और अट्रैक्ट करता है अदर इम्यून सेल्स, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सबको भी अट्रैक्ट करता है एट द साइट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर। इन्फ्लामेशन होता है और अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल लीडिंग टू द टिश्यू डैमेज एट द साइट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर। क्या उससे क्या होता है, लीडिंग टू द यहाँ पे टिश्यू डैमेज हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है और यह साइटोकाइंस फर्स्ट क्या करता है, TNF और इंटरल्यूकाइन रिलीज करवाता है और अट्रैक्ट करता है सेम टाइम पे किसको, अदर इम्यून सेल्स को, और इम्यून सेल्स कम एट द साइट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, और जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और टिश्यू का डैमेज होता है। एग्जाम्पल, रिएक्शन अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन एग्जाम्पल, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन में, ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन इन ट्यूबरकुलोसिस, रिएक्शन अगेंस्ट द वायरली इन्फेक्टेड सेल। तो ये इसके एग्जाम्पल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के। दैट्स इट, ये था टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की हमने डेफिनेशन देखा और उसके एंटीजन, पैथोजेनेसिस और एग्जाम्पल्स देखे। दैट्स इट।